लगता है कि झारखंड के बेरोजगार नौजवान एक बार फिर से जागने लगे हैं। यही वजह है कि विभिन्न जो छात्र संगठनों ने तय किया है कि आगामी 5 नवंबर को ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया जाएगा, यानी एक आंदोलन चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की हाल में जो परीक्षाएं लेनी जाने वाली है उसमें 5 साल की उम्र सीमा में छूट देने की मांग की जा रही है। यानी कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन मांगा जाएगा इस ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से। ये कितना कामयाब हो पाता है नहीं हो पाता है वो अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं छात्रों ने इस मुद्दे को लेकर के एक एकजुटता दिखाई है और एक मंच पर आकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही है। अब से थोड़ी देर पहले विभिन्न छात्र संगठनों से जो बातचीत हुई है उससे ये स्पष्ट हुआ है कि छात्रों ने कहीं न कहीं सरकार के द्वारा जो क्रियाकलाप अपनाए गए हैं या जो कदम रोजगार को लेकर उठाए गए हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं। सिर्फ जेएसएससी ही नहीं बल्कि जेपीएससी में भी हाल के दिनों में जो परीक्षाएं हुई हैं वो विवादों में रही हैं। 6 जेपीएससी की बात करें, 7 जेपीएससी की बात करें, ये दीगर बात है कि 7 जेपीएससी को हर हाल में सरकार ने संपन्न कराया और उससे सफल जो छात्र हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र देकर के उनकी ट्रेनिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो ये सरकार का अपना कमिटमेंट है, लेकिन छात्र चाहते हैं सरकार जो अपना वादा की थी खास करके बेरोजगारों को लेकर के और नियोजन से रोजगार को छात्रों को जोड़ने को लेकर के उस कमिटमेंट को सरकार पूरा करे। यही वजह है कि जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या विभिन्न विभागों में जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें कहीं न कहीं एज रिलैक्सेशन मांगा गया है। हालांकि ये जो ट्रेंड चलाएगा वो खास तौर पर जेएसएससी के एग्जामिनेशन को लेकर चलाया जा रहा है, क्योंकि 7वीं जेपीएससी परीक्षा होने के बाद अब तक कोई अदर नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसके बुनियाद पर यह कहा जा सके कि जो अगली 11 जेपीएससी की परीक्षाएं कब होगी उस बारे में अभी कब तक जो तस्वीर है वो स्पष्ट नहीं है। लिहाजा जो जेपीएससी के बाद जो जेएसएससी ने हाल के दिनों में 1-2 परीक्षाएं ली हैं वो भी कहीं न कहीं विवादों में रही है। खास करके जूनियर इंजीनियर की जो परीक्षा हुई है उसका क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, जिसके बाद जो संबंधित कंपनी है जिसने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करके बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद छात्रों ने कहीं पूरे नए सिरे से एक एग्जामिनेशन की मांग की है, जिसके बाद कहीं न कहीं जेएसएससी ने इस बात को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। यही वजह है कि छात्रों की ये मांग है, विभिन्न छात्र संगठनों की ये डिमांड है कि छात्रों में जो बड़ी संख्या में जो एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं या फिर उसमें कहीं न कहीं विवाद रहा है, उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम छात्रों को जो आगामी परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं उनको 5 साल की जो आयु सीमा में छूट दी जाए ताकि वो कहीं न कहीं अपने आप को पात्र बना सके, वो अपने आप को एप्लीकेंट बना सके और आवेदन की प्रक्रिया में शामिल हो सके। हालांकि सरकार की तरफ से या आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई जवाब नहीं आया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से या जेपीएससी या जेएसएससी की तरफ से क्या कुछ इस बारे में आधिकारिक तौर पर कहा जाता है या नहीं कहा जाता है। आमतौर पर जो कम्युनिकेशन जेपीएससी की बात करें या जेएसएससी की तरफ से नहीं होती है, जो उनके वेबसाइट के माध्यम से ही सूचनाएं आम छात्रों को, आम लोगों को प्राप्त होती हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि इस ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से क्या सरकार के क्रियाकलापों पर कोई असर पड़ता है या नहीं, या उससे कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं। फिलहाल छात्रों ने अपनी मांग को लेकर के ट्विटर पर ट्रेंड करने की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ा दिया है। 5 नवंबर को ट्विटर पर ट्रेंड कराया जाएगा। ये कितना सफल होता है तो वो अलग बात है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि झारखंड में जो बेरोजगार नौजवान लड़के हों या लड़कियां हों, वो तमाम लोग कहीं न कहीं रोजगार को लेकर के सरकार पर एक नज़र लगाए हुए हैं, जो अपनी आंखें हैं उधर लगाए हुए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी बातों को मानेगी और उनकी डिमांड को पूरा करेगी। लेकिन जेपीएससी यानी 7 जेपीएससी के बाद कोई और परीक्षा लेने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। जेएसएससी ने जो परीक्षाएं ली हैं उसमें से ज़्यादातर परीक्षाएं विवादों में रही हैं। लिहाजा कहीं न कहीं छात्रों को इसमें निराशा हाथ लगी है और कहीं न कहीं छात्र इससे निराश हुए हैं। यही वजह है कि छात्र अब ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको आयु सीमा में छूट दी जा सके, ताकि जो छात्र इससे महरूम रह गए हैं, जो छूट गए हैं, उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल कराई जा सके। अब देखने वाली बात यह होती है कि इस आंदोलन का, इस ट्विटर ट्रेंड का क्या प्रभाव सरकार पर और सरकार के क्रियाकलापों पर पड़ता है। हमारी बस कोशिश ये है कि सरकार की जो छात्रों की जो मांग है, जो बेरोजगारों नौजवानों की जो मांग है, उसकी बात को सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचाई जाए और वहां से कोई पॉजिटिव रिजल्ट छात्रों को मिले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार। टाइल्स जोन से सजाइए घर हो या ऑफिस। मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, कडप्पा स्टोन, वॉल टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स,
वॉलपेपर वैनिटी, मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी फिटिंग्स एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। बड़े ब्रांड की वाइड रेंज। फेस्टिव सीजन में उठाइए आकर्षक ऑफर का लाभ। बेस्ट प्रोडक्ट इन अफोर्डेबल प्राइस। टाइल्स जोन, चिरौंदी, मोराबादी, रांची।